गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र मनीष कुमार श्रीवास्तव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन का ये पीरियड जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम सभी अपने अपने काम पे जल्द से जल्द लौट सकें। दोस्तों, इसी सीरीज़ में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस में और भी इजाफा करेगा, आपको आपके लिए और जानकारी बढ़ाएगा। दोस्तों, बेहद आश्चर्यजनक बात यह है, बेहद सरप्राइज़ कर देने वाला फैक्टर यह है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता है कि किसी फैमिली के लिए इंश्योरेंस कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इंश्योरेंस कितनी बड़ी चीज़ है कि उस केस में अगर फैमिली का ब्रेड ओनर ना रहे तो उस केस में उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में इसी उम्मीद के साथ आपके लिए छोटा सा प्रयास है, छोटी सी कोशिश है कि आपको जनरल अवेयरनेस की चीज़ें इंश्योरेंस रिलेटेड पता चल सकें, आप जान सकें। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में सबसे पहली चीज़ है नॉमिनी। किसी भी पॉलिसी होल्डर के लिए नॉमिनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। नॉमिनी किसी भी पॉलिसी में ब्लड रिलेशन में रहने वाला व्यक्ति बन सकता है नॉमिनी। सपोज़ कीजिए किसी पर्सन रमेश ने अगर एक पॉलिसी LIC ऑफ इंडिया से ली है तो उसके ब्लड रिलेशन में उसके माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसके बहन और उसके बच्चे और उसकी वाइफ नॉमिनी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त उसका नॉमिनी बन सकता हो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर का रिश्तेदार उसका नॉमिनी बन सकता है। आसान शब्दों में बहुत ही खास परिवार का व्यक्ति ही नॉमिनी बन सकता है। दोस्तों, नॉमिनी में जानने वाली एक और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नॉमिनी आप बीच में पॉलिसी चलने के दौरान बीच में आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी का टेन्योर, आपकी पॉलिसी का टर्म यानी कि टोटल चलने वाला समय 20 साल है। उस केस में 20 साल 5 साल के बाद आपको ये लगता है कि आपको नॉमिनी बदले जाने की ज़रूरत है, तो उस केस में आप चाहें तो जितनी बार भी चाहें आपके नॉमिनी को एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान बदला जा सकता है। दोस्तों, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी बात जानने वाली ये है कि अगर ब्लड रिलेशन में पॉलिसी होल्डर के अगर इन केस ऑफ नॉमिनी मदर या फादर हैं और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी डेथ हो जाती है और वो नहीं रहता है, उस केस में अगर वाइफ कोर्ट में क्लेम करती है तो वो उस पॉलिसी होल्डर की सारी रकम को पाने की हकदार होती है। ऐसा कोर्ट में केसेस कई बार हो चुके हैं, इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जब तक कि क्लेम नहीं किया जाएगा तो नॉमिनी अगर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या बच्चों में से जो भी होगा उसे पॉलिसी की सारी रकम मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको कोर्ट में क्लेम किया जाता है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर की वाइफ ही उस नॉमिनी के सारे पैसों की हकदार होगी। दोस्तों, अगला बहुत ही कॉमन शब्द सुनने को मिलता है FPR। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक बहुत ही कॉमन भाषा में कि सबसे पहले मिलने वाली रसीद को FPR कहते हैं। दोस्तों, FPR फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है, मतलब सबसे पहली रसीद जो जारी होती है वो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट कहलाती है और ये एक स्क्वायर शेप का नीला पेपर होता है फिजिकल फॉर्म में। आज के दिनों में सबसे पहले पॉलिसी होल्डर को व्हाट्सएप पे या उसके ईमेल पे पॉलिसी की FPR भेज दी जाती है ताकि वो इमीडिएट उस पर सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सके कि उस पर नॉमिनी कौन है, उस पर नॉमिनी का पता होता है, सम एश्योर्ड कितना है, किस मोड में पॉलिसी गई है, उसकी प्रीमियम में लगी हुई लागत कितनी है। दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड। दोस्तों, पूरे पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल पेपर होता है। बॉन्ड की पावरफुल मतलब शक्ति का, पावर का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों, जिस तरह से हम एक कागज़ की गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कागज़ की नोट का भरोसा हम करते हैं कि अगर 500 रुपये आप ले के मार्केट में जाते हैं तो आपको ये पता होता है कि इस 500 रुपये का हमें 500 रुपये की वैल्यू की चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है। ठीक इसी तरह दोस्तों, मैं सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ LIC ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ कि LIC ऑफ इंडिया के बॉन्ड पेपर में इतनी पावर है, इतने पावरफुल पेपर में कंसिडर किया जाता है कि उसे कहा जाता है कि ये बॉन्ड पेपर सेवोरियन गारंटीड होता है। मतलब सीधा सा ये है कि जो भी बॉन्ड पेपर आपने होल्ड किया है उसमें मिलने वाली रकम, उसमें मैच्योरिटी, उसके कवर की गारंटी किसी और के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। दोस्तों, किसी भी अदर कंपनीज़ के पास ये अथॉरिटी नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि LIC ऑफ इंडिया का बॉन्ड पेपर होना ही अपने आप में एक
बड़ी बात है। ये एक पावर फैक्टर है, एक भरोसे का प्रतीक है कि आपको अगर आपके पास किसी भी पॉलिसी का बॉन्ड पेपर है तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑथोराइज़ कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आज 3 टॉपिक कवर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाते रहें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपको ला सकूं। थैंक यू।